दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी KFC के डेलिशियस क्रिस्पी ब्राउन चिकन का जायका तो लिया ही होगा, जो कि अमूमन शहर के हर कोने में आज मौजूद है। पर दोस्तों, क्या आपको उस क्रिस्पी चिकन के स्किन के नीचे KFC फाउंडर कॉलोनेल सैंडर्स की हार्ड और ट्रेजिक लाइफ की दास्तान मालूम है? लेट्स टेस्ट द फील ऑफ हिज स्ट्रगल एज वेल। बिफोर गेटिंग इनटू स्टोरी, आइए कॉलोनेल सैंडर्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कॉलोनेल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को हेनरी, इंडियाना में हुआ था। वह तब 6 साल के ही थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। सैंडर्स को बचपन से ही अपने छोटे भाई और बहन का ध्यान रखने और खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वहीं से उनके अंदर कुकिंग स्किल डेवलप होना शुरू हुआ। जब वह 7th स्टैंडर्ड में थे, प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि उसे अपनी पढ़ाई वहीं छोड़नी पड़ी और उन्हें घर चलाने के लिए नंबर्स ऑफ जॉब करने पड़े। दोस्तों, कॉलोनेल ने फार्मिंग की, स्टीम इंजन स्टोकर का काम किया, रेल रोड फायरमैन का काम किया, कुछ दिन स्ट्रीट कंडक्टर रहे और कुछ दिन इंश्योरेंस सेल्समैन भी रहे। कॉलोनेल ने दिन रात बहुत मेहनत से काम किया, पर उन्हें कुछ प्रॉफिटेबल होता हुआ नजर नहीं आया। 40 की उम्र में कॉलोनेल ने एक गैस स्टेशन ओपन किया। वहीं पर वो थके भूखे ट्रेवलर्स को खाना भी खिलाता था। थोड़े ही दिनों बाद पेट्रोल स्टेशन और फास्ट फूड के कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया साबित हुआ कि सैंडर्स ने अपने बिजनेस स्ट्रीट पे और आगे बढ़ाया। दोस्तों, उनके चिकन्स इतने रिमार्केबल थे कि केंटकी के गवर्नर रूबी लाफून ने उनका नाम ही केंटकी कॉलोनेल कर दिया। आखिर में उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बगल में एक मोटल ओपन किया, बट एग्जैक्टली 4 साल बाद मोटल में आग लग गई और पूरी तरह झुलस कर ढह गया और उसके साथ साथ रेस्टोरेंट भी जलकर खाक हो गया। लेकिन दोस्तों, यह एक्सीडेंट भी कॉलोनेल को रोक ना सका। उसने दोबारा एक और मोटल बिल्ड कर उसे एक रेस्टोरेंट के साथ रीओपन किया। थोड़े ही दिनों बाद, जब तक ये सब सेटल भी ना हुआ था, कॉलोनेल के बिजनेस में एक और बड़ा बाधा आ पड़ा। हाईवे जंक्शन, जो कि कॉलोनेल के रेस्टोरेंट के सामने हुआ करता था, उसे दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया। मीन्स मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो कि हाईवे होने की वजह से मोटल में विजिट किया करते थे, तो अब नहीं आने लगे। रेस्टोरेंट पे कस्टमर्स की भीड़ ड्रामेटिकली कम हो गई। कॉलोनेल सैंडर्स ने अपनी पूरी यूनाइटेड स्टेट में अपनी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी कराने की कोशिश की, बट इससे पहले कि कोई इसे एक्सेप्ट करता, उनके रेसिपी को 1009 टाइम रिजेक्ट कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे अरसे के बाद लोगों ने इसे अपनाया एंड इट वॉज ए मैसिव हिट। KFC सभी जगह थी। कंपनी की वैल्यू बढ़कर $2 मिलियन हो गई, जो कि आज के 15.3 मिलियन के बराबर है। 90 की उम्र में निमोनिया की वजह से सैंडर्स की मृत्यु हो गई। उस समय 48 कंट्रीज में अराउंड 6000 KFC लोकेट किए जा चुके थे। एक एस्टिमेशन के हिसाब से 2013 तक अराउंड 18,000 KFC 48 डिफरेंट कंट्रीज में लोकेट किए जा चुके थे। आज कॉलोनेल सैंडर्स का चेहरा KFC का लोगो तो बना ही हुआ है, साथ ही KFC फैंस के हार्ट में भी सैंडर्स के चेहरे का एक विशेष स्थान है। दोस्तों, अगर आपने कभी भी जीवन में किसी कोशिश को छोड़ने की सोची है, तो कॉलोनेल सैंडर्स की स्टोरी को जरूर याद करें, जिन्होंने अपने लाइफ में न्यूमेरियस फेलियर्स, रिजेक्शंस और बुरी किस्मत को झेला, लेकिन अपनी कोशिश छोड़ी नहीं। एक चीज जिसने उसकी हेल्प करी दोस्तों, उसका डेडिकेशन, परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन, कुछ कर गुजरने की बर्निंग डिजायर। दोस्तों, आप अपनी सक्सेस कभी टेस्ट नहीं कर सकते अगर आपने अपनी जिंदगी में मेहनत ना किया हो। You just can't beat the person who won't give up. There is no failure except in no longer trying. It always seems impossible until it's done. Winners never quit and quitters never win.